दोस्तों आज के एपिसोड में हम कॉटन यानी रुई के ऊपर हम चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि भारत प्रमुख कॉटन उत्पादक राष्ट्रों में से माना जाता है और इस साल भारत के अंदर शानदार कपास की उपज की बात की जा रही है और रुई का उत्पादन पिछले 15 से 20 दिन पहले तक 370 से 380 लाख बेल्स होने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन पंजाब हरियाणा की कॉटन की फसल को नुकसान होने के समाचार की वजह से अब 350 से 360 लाख गांठों का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों आपको याद होगा पिछले साल भी सीसीआई ने 3 करोड़ 61 लाख बेल्स का कॉटन के उत्पादन का अनुमान दिया था, जबकि हमने उसके बरखिलाफ जाके कहा था कि 3 करोड़ 61 लाख गांठों का उत्पादन संभव नहीं है और वैसे ही हुआ। और उसके बाद सीसीआई ने लगभग 3 बार इसको रिवाइज किया और लगभग 40 से 50 लाख गांठें कम बाद में फाइनल दिखाई दिया। इस बार भी कुछ घटत और बढ़त का जो अनुमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस साल कॉटन की फसल शानदार है और पिछले साल के मुकाबले कॉटन की क्वालिटी भी इस साल शानदार आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब कॉटन के भाव का जहाँ तक सवाल है, वो बेसिक जो पॉइंट्स हैं उसको हमें नज़र रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये है कि जो किसान का जो उत्पादक है यानी किसान, वो कितने नीचे भाव तक कपास का माल बेचने की स्थिति रखते हैं, क्योंकि गौरतलब है कि कपास पिछले साल शानदार भाव देखने के बाद एक कैंडी 1 लाख से ऊपर होने के बाद जब उसी कैंडी के भाव 1 लाख से घटकर 1,10,000 से घटकर 60,000 55,000 की बात होगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर किसान क्या उसको मानेंगे और अपना माल बेचेंगे या नहीं, पहला महत्वपूर्ण बिंदु। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कि जिनिंग फैक्ट्रियों को फिलहाल प्रति कैंडी करीबन 4,000 रुपये की डिस्पैरिटी है, जिससे जिनिंग फैक्ट्री कहाँ तक कितने ऊंचे भाव में माल खरीद लेती है उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। गौरतलब है कि जिनिंग फैक्ट्रियों के मालिकों ने पिछले साल उनको बड़ी असमंजस की स्थिति रही थी। जिन्होंने हमारे चैनल को देखा और हमारे क्लाइंट्स से हमने उनको निचले स्तर पर माल खरीदने की सितंबर 2021 में सलाह दी थी और जिन्होंने वो मिस किया, बाद में वो खरीद ही नहीं पाए और ऊंचे भाव चला उतर होते रहे और ऊंचे भाव के अंदर उनको फिर हिम्मत बहुत कम पड़ी। तो पिछले साल जिनिंग फैक्ट्रियों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था, साथ साथ टेक्सटाइल मिल और स्पिनिंग मिल्स को भी बड़ी तकलीफ़ थी, क्योंकि शुरुआत में वो मंदी में बैठे थे, उन्होंने माल नहीं खरीदा, बाद में बहुत तेज़ भाव हो गया, उसके अंदर फिर वो पड़ते में नहीं बैठे और बाद में सरकार से जिन्हें फैक्ट्रियों ने, स्पिनिंग मिल ने, धागा कताई मिलों ने, टेक्सटाइल ने गुहार लगाई, सरकार ने इंपोर्ट की इजाज़त दी और जब इंपोर्ट के सौदे हुए तो उसके बाद बाज़ारों में अप्रैल महीने के बाद में 2022 में ज़बरदस्त गिरावट 40 से 45% की गिरावट हुई और फिर बहुत से इंपोर्टर डिफ़ॉल्ट में भी आए, क्योंकि उनके वो दोनों तरफ से पड़े। पहले तेज़ी के अंदर परेशान हुए, उसके बाद मंदी में परेशान हुए। दोस्तों आपको याद होगा हमने तेज़ी और मंदी की बिल्कुल सटीक विश्लेषण दिया था। अप्रैल के बाद मंदी की बात कही थी और वो ऐसी मंदी आई जिसने न केवल जिनिंग अपितु टेक्सटाइल मिल और स्पिनिंग मिल को बड़ी परेशानियों में डाल दिया। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार्न की डिमांड कैसे हो सकती है, क्योंकि यार्न के अंदर चाइना का जो यार्न है और चाइना की जो कॉटन है वो संसार में सबसे सस्ती है और इस समय भारतीय कॉटन के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में सबसे ऊंचे बताए जा रहे हैं। चाइनीज़ बाज़ार को हम देखें तो चाइनीज़ बाज़ार से पहले यदि हम अमेरिकन बाज़ार देखें तो कॉटन के निचले स्तर के ऊपर शानदार रिकवरी हुई और ये लगभग 74.68 यानी लगभग 3-3.5% की तेज़ी भी हुई। लेकिन ये भी चाइनीज़ वायदा बाज़ार से यदि हम पिछले सप्ताह का देखें तो ये 280 युआन अर्थात 1.85% घटा था और चाइनीज़ रुई वायदे में ओपन इंटरेस्ट पिछले सप्ताह 41,518 लॉट का बढ़ा था, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए मंदी की ओर इशारा कर रहा है। MCX का वायदा भी पिछले सप्ताह लगभग 1400 पॉइंट यानी 4.20 घटा था और MCX में ओपन इंटरेस्ट में मामूली बढ़त थी, 32 लॉट की बात थी पिछले सप्ताह की हम देखें तो।
देश की स्पिनिंग मिल चालू होने के लिए कपास और रुई के भाव घटने की प्रतीक्षा कर रही है। साथ ही कॉटन यार्न की डिमांड भी बहुत ही धीमी है और फिलहाल कॉटन यार्न का फॉरवर्ड व्यापार भी थोड़ा सा मुश्किल होता नजर आ रहा है। रुई का फॉरवर्ड भाव नीचा होने से कॉटन यार्न की डिमांड घट रही है और एक और महत्वपूर्ण बात, चाइनीज यार्न के दाम भारतीय यार्न से बहुत काफ़ी सस्ते होने की वजह से ये भी एक बड़ी परेशानियां देखने को मिलती है। रुई का निर्यात फ़िलहाल कोई बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि भारतीय रुई का बेसिक प्राइस बहुत ऊंचा है और भारत रुई का मुख्य खरीदार है बांग्लादेश, और वहाँ भी गैस की कमी और फॉरवर्ड फंड की तंगी बांग्लादेश उठा रहा है और कुछ एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर बांग्लादेशी व्यापारी डिफ़ॉल्ट में भी हैं। तो गौरतलब है कि ये जो स्थितियाँ बन रही हैं कॉटन की, कि कॉटन के अंदर एक बड़ा प्रश्न जो मैंने आपसे बताया कि 3 चीज़ों के ऊपर सारे व्यापारी और व्यवसायी और टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नज़र रख रहे हैं कि और पिछले साल भी हमने आपको छाती ठोक के कहा था कि आप माल खरीद लीजिए और शानदार तेज़ी लोगों ने देखी और अप्रैल के बाद हमने माल बेचने की सलाह दी थी। और तो दोनों ही पॉइंट यानी ऊंचा और नीचा दोनों ही जगह हमारा चैनल सबसे आगे रहा था। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।